हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से मैं अपने इस चैनल गोरख साबर विद्या में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा है आप सब लोग भी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे भगवान की कृपा से। दोस्तों, बहुत सारे लोग जो होते हैं नज़र दोष से पीड़ित रहते हैं। अब नज़र दोष या जिसको बोलेंगे प्रेत बाधा, तो दोनों को पहले आपको डिटेल से समझा देता हूँ, फिर आपको उस सावर मंत्र के बारे में बताऊंगा जो अचूक है और बहुत शक्तिशाली सावर मंत्र है, जिसका यदि आप उपयोग कर लेते हैं तो नजर झाड़ने का दोष है, प्रेत बाधा, प्रेत भूत बाधा निवारण, ये सारी चीज आप आराम से कर सकते हैं। इस प्रॉब्लम से, इस समस्या से आप मुक्त हो सकते हैं, या आपकी जान पहचान के जो हैं उनको भी आप इस समस्या से मुक्त कर सकते हैं, स्वस्थ प्रदान कर सकते हैं, उनको स्वस्थ बना सकते हैं। ठीक है, बीमारी से दूर कर सकते हैं, बीमारी से मुक्त कर सकते हैं। इस प्रकार की अदृश्य जो बीमारियां होती है उससे आप उनको स्वस्थ कर सकते हैं। तो समझ लीजिए, पहले जैसे किसी बच्चे को कभी कभी नज़र लग जाती है, बच्चा कहीं बाहर उसको घुमाने ले जाते हैं, वापस लाते हैं तो फिर वो रोने लगता है या चमकने लगता है, चौंकता है, बात बात पे चौंकने लगता है, यदि सोया हुआ हो तो चौंक कर फिर उठ जाता है। तो इस तरीके से प्रॉब्लम छोटे छोटे बच्चों को होने लगती है। और कभी कभी उसकी जो माँ है उसको भी नज़र लग जाती है, वो भी कहीं जाती आती है। और कई कुछ लोग होते हैं जिसकी नज़र में ही दोष होते हैं कुछ लोगों के, तो उनको नज़र लग जाती, तो नज़र लगने से वो विभिन्न प्रकार के उल्टे पुल्टे प्रलाप करने लगती है, ऐसी बातें करने लगती है जो उनकी हकीकत से कोई वास्ता ही नहीं होता। क्या पागलों के समान व्यवहार करने लगती है, मार धार करने लगती है, चीज़ों को पटकने लगती है, घर के बर्तनों को पटकने लगती है, खाना बनाने में रुचि रखती नहीं, चुपचाप गुमसुम सब बैठी रहती है, कोई काम नहीं करना चाहती, बच्चों को पीटने लगती है। तो इस तरीके से जब माँ को नज़र लग जाती है तो इस तरह के दोष उनके ऊपर, इस तरह के लक्षण आ जाते हैं। राह चलते व्यक्ति को भी किसी व्यक्ति की नज़र लग जाती है। कोई व्यक्ति राह में चल रहा है, चाहे वो पुरुष ही क्यों ना हो, तो किसी व्यक्ति की नज़र लग जाती है तो फिर विभिन्न प्रकार की परेशानियों में फंस जाता है वो। उनको अजीब अजीब बुरे बुरे सपने आते हैं, वो किसी काम में हाथ डालता है तो उसमें असफलता हाथ लगती है, कहीं कुछ काम करने का उसको मन ही नहीं होता, उसका दिमाग भटकने लगता है, किसी एक जगह उसका दिमाग कंसंट्रेट नहीं हो पाता। या तो फिर कोई ऐसा दुष्ट आत्मा है जो उनके ऊपर, उनके शरीर में सवार हो जाता है, उनके शरीर में इंटर हो जाता है और इंटर होकर उस व्यक्ति को उल्टे पुल्टे काम करवाने लगता है। बाद में जब वो कभी कभी वो दुष्ट आत्मा निकलती है बाहर, तो वो व्यक्ति सोचता है कि मैंने क्या किया, मैं तो जानता नहीं हूँ, ये प्रॉब्लम किसने किया। ये उनको आश्चर्य लगता है कि मैंने ये काम किया, लेकिन वो काम हो चुका होता है, क्योंकि उसके अंदर में जो प्रवेश कर चुका जो दुष्ट आत्मा है उसने उसको वो काम जबरदस्ती करवाया होता है। तो इस तरह की समस्या आती है दोस्तों। तो इस तरह की समस्या को आप निवारण करना चाहते हैं, इन चीज़ों को शरीर से हटाना चाहते हैं, तो आप मेरे इस वीडियो पे बने रहें। साथ में चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में जो बेल आइकन है उसको, बेल आइकन को क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद जो ऑल का ऑप्शन आता है उसको भी दबा दें, जिससे इस प्रकार की मेरी हर जानकारी भरी वीडियो, खास गुप्त ज्ञान के बारे में, वो आपको निर्बाध और निःशुल्क आपको प्राप्त होती रहेगी और सर्वप्रथम, सबसे फर्स्ट आपको मिलेगी, जिससे आप तुरंत उसको जान करके आप उसका लाभ उठा सकते हैं, उस ज्ञान को प्राप्त करके। चलिए आपको बताना शुरू करता हूँ उस मंत्र के बारे में, उस विधि के बारे में। शाबर मंत्र है, तो शाबर मंत्र के बारे में मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं, और शाबर मंत्रों को किस प्रकार सिद्ध किया जाता है, शाबर मंत्रों को किस प्रकार जगाया जाता है, जिससे वो पूर्ण रूप से शक्तिशाली हो जाता है। और जब शक्तिशाली होगा तभी हम उपयोग कर पाएंगे ना। ऐसे तो बाजार में हजारों मंत्र पड़े हुए हैं, भरे पड़े हैं मंत्रों से, लेकिन वो हमारे किसी काम का नहीं, क्योंकि वो मंत्र जो है 0 वाट क्या, फ्यूज बल्ब के समान है। वो जितने भी मंत्र हैं वो सब फ्यूज बल्ब के समान हैं। जब तक हम उसको जागृत नहीं करते हैं, उस मंत्र को जगाएंगे नहीं, उस मंत्र को सिद्ध नहीं करेंगे, तब तक उसमें 440 वाट का करंट नहीं आएगा। तो 440 वाट के करंट लाने के लिए उसको सिद्धि की जाती है। सिद्धि कैसे करना चाहिए, मंत्रों को कैसे जगाते हैं,
वो मैंने अपने पिछले वीडियो में बताए हुए हैं, थोड़ा सा कष्ट करके मेरा पिछले वीडियो आप देखिए। तो यहाँ पर मैं जो बता रहा हूँ ये कि मतलब विधि क्या है, जो अभी जो इस वीडियो के अंत में जो मंत्र बताऊंगा उस मंत्र को पहले आपको धूप अगरबत्ती जलाकर किसी भी शुभ मुहूर्त में एकांत स्थान में बैठें और एकांत स्थान में बैठकर या तो 5 माला या 7 माला या तो 11 माला जाप करें। ठीक है, तो किसी शुभ मुहूर्त में 5, 7 या 11 माला जाप करते हैं तो वो मंत्र जो है वो जाग जाता है, सिद्ध हो जाता है या जागृत हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। मैं डिजिटल कंप्यूटराइज्ड भाषा में बात करूं तो वो एक्टिव हो जाता है, उसके पहले वो नॉन एक्टिव रहता है। ठीक है, इस प्रकार सिद्ध हो जाता है। इसके बाद तो जब आप 5 या 7 या 11 माला जाप कर लेते हैं तो उसके बाद में आपको 108 बार एक हवन कुंड बना लें अपने सामने में, और उसमें 5 या 7 या 11 माला जाप करने के बाद 108 बार उसमें आहुति दें। हवन जो कुंड बनाया है उसमें आहुति देनी है। आहुति देने के लिए जो सामग्री लगती है, जो हम कॉमन जो पंडित लोग अपने घर में जो कथा कराते हैं तो उसमें जो यज्ञ जो थोड़ा सा आहुति देते हैं, बिल्कुल वही पीपल की सूखी लकड़ियाँ, आम की सूखी लकड़ियाँ आप ले आएँ और थोड़ा सा चावल में थोड़ा सा आप हल्दी डाल दें तो उसको कलरफुल कर लें। उसके बाद उसी चीज अब घी भी थोड़ी सी चाहिए, तो इस तरीके से घी से ही आपको उस लकड़ी को जलानी है। जलाने के बाद इन चीज़ों की लकड़ी में चावल की आहुति आपको देनी है। ठीक है, तो 108 बार आहुति देनी है। इस प्रकार की क्रिया करने से वो जो मंत्र है जो भी बताऊंगा वो सिद्ध हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, जाग जाता है। उसके बाद उसको जो आपको उपयोग लाना है तो उपयोग किस प्रकार लाएंगे इसको समझ लीजिए। तो जब आप एक बार सिद्ध कर लेते हैं, ठीक है, तो सिद्ध करने के बाद क्या होता है, जो भी मंत्र है जिसको आपने सिद्ध कर चुका है, इसी मंत्र को आपको थोड़ा सा भभूत लेना है। भभूत मतलब राख मतलब आप समझ लीजिए। आजकल बहुत सारे लोग जो शहरों में रहते हैं ना, वो जो हमारे जो पुरानी प्राचीन जो चीज़ें हैं, कुछ पुरानी, उनसे भी भटक चुके हैं, जानते नहीं कि किस क्या बोलते हैं। भभूत बोलो तो उनका दिमाग घूम जाता है, व्हाट इज़ भभूत, भभूत क्या चीज़ है उनको समझ नहीं आता। भभूत मतलब जो गोबर, गाय के जो गोबर के जो कंडे होते हैं, कंडे को जब जलाया जाता है वो पूरा भस्म जो बन जाता है उसको बोलते हैं भभूत या भस्म या राख। ठीक है, इसी को थोड़ा सा आपको ले लेना है अपने हाथों में, और इसी जो मंत्र मैंने बताया जिसको आपको सिद्ध करने को बोला हूँ उसको आपको पढ़ना है। 7 बार पढ़िए। 7 बार पढ़कर आपको उस जो भभूत है या राख है उसमें फूंक मारिए। फूंक मारने से वो अभिमंत्रित हो जाता है, पूरा शक्तिशाली बन जाता है वो भभूत। ठीक है, वो राग जो है शक्तिशाली बन जाता है। उसके बाद फिर उसी मंत्र को फिर एक बार पढ़िए, और पढ़ने के बाद उस भभूत को हाथ में लेकर जो भी पीड़ित व्यक्ति है उसके ऊपर फूंक मारें। तो 7 बार ही फूंक मारनी, 7 बार पढ़नी है मंत्र को, 7 बार फूंक मारनी है। इस प्रकार करने से सुबह शाम यदि 2-3 दिन करते हैं आप, तो फिर उसके बाद जो भी समस्या है, जो नज़र दोष का प्रॉब्लम है, पेट बाधा है, ये सारी चीज़ें, दुष्ट आत्मा जो सवार हो चुका है, बॉडी के अंदर इंटर हो चुका है, वो सारी समस्याएं निकल जाती है और जो व्यक्ति है वो दोषों से मुक्त हो जाता है। तो दोस्तों, ये जानकारी कैसी लगी आपको? जानकारी अच्छी लगी हो तो इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इस जानकारी को प्राप्त कर सके और अपने हाथ जगन्नाथ अपना काम स्वयं कर सके। उनको मेरा बताने का मकसद वही है कि कोई भी व्यक्ति किसी तांत्रिक या जो भगत या बैगा जो बोलते हैं उनके आगे पीछे भटकना बंद करे और अपना हाथ खुद अपना काम स्वयं कर सकता है। उसके पास किसी तांत्रिक के पास उसको जाने की, और उनके पास जाएंगे तो समझ लो सामने वाला, आजकल सही तांत्रिक मिलते नहीं हैं, तो सब लूट खसोट का काम करते हैं। तो उससे आप बच जाएंगे, तो उससे आपको समय बचेगा, पैसा बचेगा और आप अपने आप को स्वयं बचा पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस जानकारी का फ़ायदा उठा सकें।
अब आता हूँ इसके मंत्र की ओर, जो शाबर मंत्र है। मंत्र इस प्रकार है, जो शास्त्रों में बताया गया है। पांचों पांडव छठे नारायण, माता कुंती के परे दुहाई, माता द्रौपदी ले मनाई, हाँक पड़े बल्लो भीमसेन के, भूत मारो प्रेत मारो, मारो मिर्गिन के, सत अंत काल नजर को मारो, खप्पर धरे काल के, शब्द साचा पिंड काचा, फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। ये मंत्र आपको स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहा होगा, तो जो लिखा हुआ है उसको ही आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, उसी को आपको जाप करके सिद्ध करके जगा करके आपको इसका यूज करना है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।